हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार के साथ सभी का स्वागत करता हूं फिर से अग्रज मैथ क्लास में। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले 5 पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारी चीजें। सिंपल इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कराए हैं मैंने, फिर मैंने कराए थे सिंपल रेखीय विधि पारगम्यता क्वेश्चन जो थे, और कहा था कि आने वाले पार्ट इसी पर बेस्ड होंगे सारे। ठीक है, तो आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है आपके लिए ठेकेदारी पारगम्यता प्रश्न। और इसमें आता क्या है, सिंपल ये नहीं है कि ठेका लिया उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठेकेदारी में हम बेसिकली वो क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कोई शिविर में सैनिक आए, शिविर मतलब कैंप, किसी कैंप में सैनिक या सोल्जर आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो उनके लिए खाने की सामग्री जो कम ही ज्यादा हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन क्या है हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए पिछले मेथड्स पे बेस्ड होंगे, लेकिन समझने वाली बात है, सिर्फ समझना, और आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस ना भी करते हैं ना, तो बस जितने मैंने क्वेश्चन कराए सिर्फ उन्हें पढ़ के चले जाए। कोई भी एग्जाम हो उसमें से 50% क्वेश्चन तो आप मैथ के ऐसे मार देंगे सिर्फ वीडियो देख के। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 70-80% क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े मजे में लग जाएंगे, अगर एक बार भी आपने वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर ली। तो देखो, प्रैक्टिस के लिए बुक तो जरूरी है ही, लेकिन अगर सिर्फ आप वीडियो देख कर जाते हैं तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए कि ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट करें। चलो इसमें मिटा देता हूँ। अब देखो करते कैसे हैं इस तरह क्वेश्चन करते कैसे हैं, समझ विकसित करनी है। इसमें सेंटेंस वही है कि पहले सेंटेंस का गुणनफल बराबर दूसरे सेंटेंस का गुणनफल। ठीक है, और जो भी काम है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखो कैसे। एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनवाने का ठेका लिया। ठीक है, क्लियर पता चल गया हमारे पास 100 दिन। उसने 110 मजदूरों को काम पर लगा दिया। 45 दिन बाद उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग बना है, तो कार्य समाप्त करने के लिए कितने मजदूर और चाहिए। ठीक है, अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या है, उसने 110 मजदूर लगाए। ठीक है, 45 दिन तक काम किया, और काम कितना हुआ, 1/4। पहला सेंटेंस है कि 110 मजदूरों ने 45 दिन में 1/4 भाग काम किया। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 45 मजदूर, ठीक है, गुना 45 दिन तक काम किया 110 मजदूरों ने। ठीक है, और काम कितना हुआ, 1/4। मैंने कहा था कि पहले सेंटेंस का गुणनफल बराबर होगा दूसरे सेंटेंस से गुणनफल के, और पहले सेंटेंस के काम से पहले सेंटेंस में डिवाइड कर देते हैं, दूसरे सेंटेंस के काम से दूसरे सेंटेंस में डिवाइड कर देते हैं। अब आप कहेंगे दूसरा सेंटेंस तो है नहीं, है, वो हमें खुद सोचकर बनाना है। कैसे, अब भाई देखो, उन्होंने कहा है कि कार्य को समय पर पूरा करना है। समय पर पूरा कब होगा भाई, 100 दिन हमारे पास है, 45 दिन हमारे खत्म हो चुके, 45 तो खत्म हो गए, तो दिन कितने बचे, 55। यानी जो भी काम है बाकी का वो 55 दिन में करना है। यानी दूसरा सेंटेंस क्या कहेगा कि 55 दिन में। ठीक है, अब कितने और मजदूर लगाए, और की बात बाद में कर लेते हैं, हम सिर्फ ये निकालते हैं, वो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा कि सिर्फ कितने मजदूर चाहिए। हमने माना शेष काम, जो भी हमारा शेष काम बच रहा है, 55 दिन में x मजदूर शेष काम को कर देंगे। अब काम कितना है, काम कितना बचा है, अब बचा है, काम बचा है 3/4। भाई 1/4 है, 1/4 अगर काम हो चुका है, काम बचा 3/4। अगर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन है तो आपको पता होगा, भाई बस इतना करा करो, जब शेष निकालना हो तो 1/4 है ना, 4 में से 1 घटाओ, कितना है 3, तो ऊपर 3/4 बचा सिर्फ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस हमारा क्या बना कि 45 मजदूर 110 दिन में 1/4 काम करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 55 दिन में x मजदूर शेष काम है 3/4 काम कर दे। ठीक है, दो सेंटेंस बन गए, दोनों को इक्वल रखना होता है। ठीक है, बस जैसे मैंने कहा था पिछला, अगर नहीं देखा तो पहला पार्ट 4 पार्ट 5 देख लीजिए, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखो, ठीक है, अब देखो भाई बटे में 4 से तो बटे में 4 कट गया। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इसे ऐसे कर थोड़ा कैचुअल करके काट सकते हैं। अब देखो 55 दूनी 110, पहाड़ा नहीं आता तो 11 पंजे 55, 11 ढाई 110 करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे तो गुना कर लो, 45 दूनी 90, और ये 3 कैची गुना में इधर पहुंचे तो कितना गया, 90 दिया 270। कैलकुलेशन करके देख लो, सिर्फ कैलकुलेशन में, तो 270, यानी कि टोटल 270 मजदूर उसे चाहिए। ये आंसर नहीं है, टोटल यानी क्या है, जो शेष काम बचा है 55 दिन में करने के लिए कम से कम हमें कितने मजदूर चाहिए, 270 मजदूर चाहिए। ठीक है, उसने कहा कितने और मजदूर कि यानी कितने और मजदूर चाहिए, 270 मजदूर टोटल चाहिए। 110 तो हमारे पास अवेलेबल है, 110 तो पहले से ही है, तो कितने और मजदूर चाहिए, 270 में से 110 घटा दो, कितने बचेंगे, 160 मजदूर। तो
आंसर क्या होगा, 160 मजदूर और लगा दे, 110 तो है ही, अगर वो 160 मजदूर और लगा दे तो शेष काम समय पर पूरा हो जाएगा, यानी 55 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने, सिंपल वही मेथड है, 2 लाइन क्वेश्चन समाप्त, 2 लाइन क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, धीरे धीरे लेवल राइज करूंगा, कितने तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता क्या है, सेम ऐसे ही है कि सुधीर ने 30 दिन एक कार्य को पूरा करने का ठेका ले लिया, 30 दिन में। ठीक है, उसने 400 मजदूर काम पर लगा दिए हैं, और जिन्होंने 10 दिन में 9 घंटे पर डे काम किया है और 1/4 काम खत्म किया, तो शेष काम पूरा करने के लिए ठीक कितने मजदूर वो लगेंगे, कितने मजदूरों की आवश्यकता है यदि वे 8 घंटे पर डे काम करें। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सेम वही है, तो पहला सेंटेंस क्या है, 30 दिन, ये टोटल डेज है हमारे पास 30 दिन। ठीक है, तो पहला सेंटेंस 400 मजदूरों ने 10 दिन में 9 घंटे पर डे काम करके 1/4 काम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि 400 मजदूरों ने, ठीक है, 400 मजदूरों ने 10 दिन काम करके 9 घंटे पर डे के हिसाब से, ठीक है, 1/4 काम। ठीक है, 1/4 जो भी काम होता है, मैंने कहा था हर सेंटेंस का काम उसके डिवाइड में रख देते हैं। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, देखो उसने कहा है कि शेष काम जो भी बचा होगा वो पूरा करने के लिए, ठीक है, शेष काम को पूरा करने के लिए कितने घंटे पर डे के हिसाब से, 8 घंटे पर डे के हिसाब से। ओके, समय पर पूरा करना, समय पर पूरा करना मतलब नेट 30 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए। भाई 10 दिन खर्च हो चुके हैं, दिन कितने बचे, 20, यानी शेष काम जो बचा 20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 20 दिन में 8 घंटे पर डे के काम से काम करने 20 दिन में 8 घंटे पर डे काम करते हुए शेष काम जो भी बचा, शेष काम कितना है 3/4, क्योंकि भाई 1/4 खत्म हो चुका है, 3/4 काम करने में कितने मजदूर लगेंगे, हमने वही बना, मजदूर कितने लगेंगे x। मैं मान सकता हूँ कि मजदूर लगेंगे 400 + x, जाहिर सी बात ज्यादा ही लगेंगे तो 400 + x, लेकिन जब 400 + x करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, हमें कैलकुलेशन आसान करनी है, हम बाद में घटा लेंगे ना 400 को, ये जोड़ देंगे जो भी होगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड। ठीक है, अब देखो 20 से कट गया 20 बार में, 20 का स्क्वायर होता है ना 400। ठीक है, और क्या बचा, कट सकता है कुछ, कट तो जाएगा 20, चलो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 पंजे, अब बचा क्या, अच्छा ये बच रहा है 5 पंजे 25, 25 निम्मा 225। ठीक है, और ये 3 ये गुना में आ जाएगा, कैच गुना में, गुना 3 बराबर x, यानी कि x बराबर ये आ गया 225, 675, यानी टोटल 675, टोटल 675 मजदूरों की आवश्यकता होगी। टोटल 675 मजदूर अगर काम करें तो शेष काम वो 8 घंटे पर डे के हिसाब से अगर करेंगे तो 20 दिन उस काम को, बाकी बचे काम को खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अगर वो पहले प्रश्न की तरह पूछता कितने और मजदूर लगे, कितने और, तो 675 तो टोटल मजदूरों में चाहिए, 400 उनके पास अवेलेबल है, तो 400 घटा दो, जैसे पिछले में करा था 400 घटा दो, तो कितने और लगेंगे 225, आपको आ जाता है 275 आया था आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चले कराए, कोई टेंशन तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब देखो डिफिकल्टी थोड़ा सा राइज कर देते हैं, मतलब थोड़ा चेंज कर देते हैं, जितने भी टाइप का आएंगे मैं कराऊंगा। ठीक, टेंशन वाली तो बात ही नहीं है, लॉकडाउन पीरियड है, जब तक लॉकडाउन हटेगा तब तक तो हमारा मैथ भी बहुत आसान, आराम से आसानी से कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ करना नहीं है, बस नोट्स बनाते रहो, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको माइंड और हैंड के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, दिमाग में छपेगा नहीं जो लिख रहा है। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाते रहना है। अब आओ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक ठेकेदार ने 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया, थोड़ा अलग है पहले वाला क्वेश्चन। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता पहले की तरह से, परंतु 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगाकर समय पर काम समाप्त कर दिया। यदि ये 50 मजदूर न लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। पहले क्या देता था कि कितने मजदूर और लगाए कि समय पर कार्य समाप्त हो जाए, अब की बार इसने दे दिया
कि 50 मजदूर लगाए और कार्य समय पर समाप्त हो गया, अगर ना लगाता तब कितने दिन में होता, ठीक है। तो आ जाओ सेम है। अब क्या है, इसमें काम तो चेंज हो नहीं गया कि उन्होंने 1/3 किया, उन्होंने 2/3 किया, सिंपल। उसने क्या था, ठेकेदार ने 60 दिन बाद बनाने का ठेका लिया, 40 मजदूरों ने काम शुरू किया, कितनों ने, 40 मजदूर, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 40 दिन बाद 50 मजदूर आए हैं, उसने लास्ट में पूछा यार कार्य कितने दिन में होता अगर वो 50 मजदूर ना लगाता। कहने का मतलब क्या है, वो पूछना चाह रहा है कि वो 40 मजदूर शेष काम को कितने दिन में कर देते। नहीं समझ आया, चलो दोबारा समझते हैं। कहने का मतलब क्या है, सीधा देखो, 40 दिन बाद 50 मजदूर और लग गए, तो कितने मजदूर लगे टोटल, 40 पहले थे, 50 यहाँ, कितने मजदूर हो गए, 90। मतलब तो क्लियर है, ठीक है। 90 मजदूरों ने समय पर काम समाप्त किया, इसका मतलब क्या, 40 दिन खर्च हो चुके हैं कि नहीं, ठीक है। और दिन टोटल कितने में बनाना है, 60 दिन में, समय पर पूरा करने का मतलब है 60 में 40 दिन 20, यानी 90 मजदूरों ने 20 दिन में काम खत्म कर दिया। 90 मजदूरों ने शेष काम 20 दिन में खत्म कर दिया। क्लियर है बात, हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर वो 50 मजदूर ना लगाता, यानी मजदूर कितने रहते, 40 ही रहते, तो काम कितने दिन में समाप्त होता। हमने मान लिया अगर मजदूर 40 ही रहते तो शेष काम जो था x दिन में समाप्त हो जाता, जो शेष काम, ठीक। क्योंकि शेष काम इन्होंने 90 मजदूरों ने 20 दिन में किया है, अगर 40 रहते तो x दिन में कर लेते, काम वही है, शेष काम की बात चल रही है, ठीक है। तो अब देख लो 20 दूनी 40 और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 45, यानी कि x बराबर 45 दिन आपका क्या आता आंसर। मतलब क्या है कि 45 दिन में अगर वो 50 मजदूर ना लगाता तो जो शेष काम है 45 दिन में होता, ठीक। अब ध्यान सुना, ये आंसर में नहीं पूछा, आंसर में सिर्फ पूछा कार्य कितने दिन में पूरा होता, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होता। भाई देखो जो शेष काम था, ठीक है, वो 45 दिन में पूरा हुआ है, शेष काम 45 दिन में पूरा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में 40 दिन तो खर्च हो चुके हैं ना, 40 दिन पहले और 45 ये कितने हो गए, तो प्लस 40 कर देंगे, टोटल दिन हो गए आपके 85, यानी पूरा काम 85 दिन में समाप्त होता। आंसर है 85, ठीक। हो सकता था वो घुमाकर पूछता, वो तुमसे कहता कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता है, कितने दिन बाद, जब कहता है ना कितने दिन बाद, तो एक बात बताओ कितने दिन लग रहे हैं, टोटल 85 दिन, टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 85 दिन। और पहले जो एस्टिमेट था, जो इसमें उसने ठेका लिया था, वो लिया था 60 दिन का, ठेका लिया था 60 दिन का, कुल दिन लग रहे हैं 85। तो जब पूछता है कितने दिन बाद बनता, तो कितने दिन बाद में क्या करते, 85 में 60 घटाते, कितना आता, 25 आपका क्या आता आंसर आता, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अब मैं चलता हूँ उन क्वेश्चन में, ठेकेदारी में वे क्वेश्चन जिनमें सैनिक शिविर में आते हैं या जाते हैं, ठीक है, नोट करो। तो ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वे हैं जिसमें किसी कैंप में सैनिक आते हैं, आदमी आते हैं, भोजन सामग्री वाले लोग, ठीक है, फूड पा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक किले में 1500 आदमी के लिए 50 दिन का खाना है, ठीक है। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति उसमें आ गए, ठीक है, तो भोजन केवल 25 दिन और चला है, सिर्फ 25 दिन और, 15 दिन के बाद 25 दिन और चला है, तो किले में कितने आदमी नए हैं। ये भी पूछ सकता था कितने आदमी पहले थे, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, वो तो दिया है क्या कितने आदमी पहले थे, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन करना कैसे, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2-2 3-3 बार आया हुआ है, ठीक है। अब करना कैसे इस तरह, सिंपल, तो बात है 1500 आदमी के लिए 50 दिन का खाना था, 15 दिन बाद, यानी 15 दिन खत्म हो चुके, 15 दिन खत्म हो गए, यानी कितने दिन अब बचे हैं, 50 में अगर घटाएं तो 50 में 15 घटाओ 35 दिन, यानी कि जो भी भोजन बचा है वो 35 दिन तक चलता अगर 1500 आदमी खाते, अगर 1500 आदमी खाते तो वो भोजन कितने दिन चलता, 35 दिन तक। गुना में रख दिया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा कि अब उसने कहा है कि और अधिक व्यक्ति आ गए, हमने मान लिया कितने भी व्यक्ति आए हो मिल मिला के वो x बन गए, ठीक है, चाहे तो 1500 प्लस x करके कर लो, उससे भी आंसर सेम आना है, उसमें बस वहीं का घट जाएगा, यहाँ बाद में घटा लेंगे, वही है, कैलकुलेशन आसान कर लो। हमने मान लिया टोटल x आदमी हो गए, जितने भी आदमी आए मिल मिलाकर x बन गए, ठीक है। तो वो भोजन सामग्री 25 दिन और चल सकी, यानी कि जितने भी आदमी आए उन्हें मिलाने के बाद वो सामग्री सिर्फ 25 दिन चली, लेकिन अगर वो नहीं आते तो वो 35 दिन तक चलती, ठीक है। तो वो कितने दिन तक चली, 25 दिन तक, ठीक है। अब देखो 25 छिका 150, ये 60 बार में कट गया, ठीक है। अब गुना कर लो, 35 दूनी 70 या 210, कैलकुलेशन करके देख लो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2100, ठीक है। इसका मतलब क्या था,
उसमें कितने कितने आदमी थे, उसमें थे 2100 आदमी, ठीक है। यानी कि उसमें टोटल 15 दिन बाद टोटल 2100 आदमी बन गए, 21 आदमी आ गए, जिसके कारण वो सिर्फ 25 दिन तक खाना चला, 2100 आदमी, ठीक है। अब उसने बोला कितने आदमी नए हैं, 2100 अब हैं, पहले से कितने थे उसमें 1500, तो कितने नए आए हैं भाई, 1500 घटा दो कितना है, 600 आदमी नए आए। आंसर समझा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल में थोड़ा टफ टाइप बना देता हूँ, टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा लेवल वाइज कर देते हैं, ऐसे करता हूँ और ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठेकेदारी पर आधारित मैं सोच रहा 2 वीडियो बनाऊं, लेकिन एक ही वीडियो में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट करो। चलिए गाइस, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। देखो गाइस, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसे जरूर कर लेना। वो क्या होता है, मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पे बेस होते हैं। अगर उन्हें नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप जो है उन्हें नहीं कर पा रहे, समझ लो कि वीडियो देखने के बाद आपकी वीडियो सफल नहीं हुई, दोबारा वीडियो देखो, तिबारा देखो। यानी कि हालांकि मैं एक बार समझाता हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोग होता है एक बार में समझ नहीं आता, तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हें समझना बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि अगर आप बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके नोट्स बनाते रहिए, मैं हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क ऐसे, और साथ में 5 से 6 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। यानी कि अगर इसके बाद मुश्किल से एक वीडियो लाऊंगा मैं स्त्री पुरुष पर, मुश्किल से एक तो लानी लानी है, अगर ज्यादा हुआ तो 2 लाऊंगा बस। यानी 8 वीडियो में 68 64 लाइन, 64 सवाल, ज्यादा नहीं है। 64 सवाल क्या होता है, वर्क एंड टाइम 64 सवाल में पूरा होता है। इनके नोट्स बना लेते हैं ना आप, सिर्फ इन 64 सवाल के, तो आप किसी भी एग्जाम में चलेंगे इन 64 सवालों में से कम से कम अगर वर्क एंड टाइम से 4 सवाल आ रहे हैं ना, तो 2 से 3 सवाल आप यूं ही कर देंगे, इन्हीं वीडियो में से रखे मिल जाएंगे, इन्हीं वीडियो में से या इन्हीं पर बेस मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन 64-65 सवालों में से, ज्यादा तो नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए बाकी पूरे सवाल करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी क्या, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप बहुत आलसी हैं, तो क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इन्हें तो आप कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स करना कुछ नहीं, ठीक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगर मैं कंटेंट अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी अभी का अभी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉर्नर में बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जितना लोगों को हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आइए नोट्स जरूर बनाते रहिए। आओ, अब कहा गया है कि एक सैनिक कैंप में, कोई कैंप था, 500 ग्राम पर सैनिक की दर से 900 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन है, ठीक है। 200 दिन तक यानी 900 सैनिकों को 500 ग्राम पर सैनिक यानी आधा किलो हर सैनिक को मिलेगा भोजन, जितना भी, ठीक है, डेली 200 दिन तक चल जाएगा, ठीक है। 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए, तो यह सामान कितने दिन और चलेगा। देखो जब भी और आ जाए ना, इसका मतलब जो भी तुम्हारे पास मौजूद है उसके अलावा, जैसे अगर कितने दिन, सॉरी मैं कहूँ कितने सैनिक और आ गए, इसका मतलब जैसे 900 सैनिक है ना, तो और का मतलब है 900 से ज्यादा और कितने आए, तो 900 घटाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कितने दिन और चलेगा, तो हमारे पास टोटल दिन है 200, ठीक है, 200 दिन है, 200 दिन के अलावा जितने दिन भी चलेगा वो पूछा है, ठीक है। और अगर सिंपल पूछे कितने दिन चलेगा, तो सिंपल हो तो आंसर आएगा ही आएगा। देखो अब इन्होंने कहा 500 ग्राम सैनिक 900 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो 70 दिन बाद 300 सैनिक चले गए, अगर 70 दिन घटाओ, देखो 70 दिन बाद की बात है, 70 दिन बाद अगर 70 दिन घटा दूं तो शेष सामग्री जो बचेगी, जो भी शेष सामग्री है वो, अगर मैं नहीं करूं, अगर ना जाते तो, ठीक है। 70 दिन बाद रेट तो सेम रहना, 500 ग्राम पर सैनिक की दर से कितने सैनिक है, 900 सैनिकों के लिए जो भी भोजन बच रहा है वो चलता है 130 दिन। आप कहेंगे 130 कहां से आ गए भाई, टोटल दिन चल रहा था वो 200 दिन चलता, 70 दिन खत्म हो चुके हैं, 70 दिन बाद की बात है, ठीक है। तो जो भी शेष सामग्री है वो 900 सैनिकों के लिए 500 ग्राम पर सैनिक की दर से 130 दिन चलती, 200 में 30 घटा दे, 130 दिन चलती ना बाकी बची सामग्री, ठीक। लेकिन हुआ क्या, यही सामग्री अब कितने दिन चलेगी, अगर 300 सैनिक चले गए, सैनिक कितने बचे, अब पहले तो 900 थे, अब तो सैनिक सिर्फ 600 बचे, सैनिक कितने बचे, 600 बचे, तो 600 सैनिकों के लिए, ठीक है। रेट क्या है, रेट सेम है, इन्होंने कुछ नहीं कहा तो रेट सेम है, 500 ग्राम पर सैनिक की दर से वो सामग्री इन्होंने कितने दिन और चलेगी। मैं कहता हूँ फिलहाल तुम इतना लगा लो कितने दिन चलेगी, हमने मान लिया x दिन चलेगी, और की बात नहीं कराना, सिर्फ कारण कितने दिन चलेगी, मैंने मान लिया x दिन चलेगी, ठीक है। अब 500 से 500 कट गए, क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
ठीक है। और देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 से कटेंगे तो ये आ जाएगा 65, 65 दूनी 130। यानी x की जो वैल्यू होगी 65 तिया जो होते हैं वो होते हैं 5 तिया 15 6 तिया 18 यानी 195। यानी जो भी सामग्री बची है 70 दिन बाद जो भी सामग्री बची है वो 600 सैनिकों के लिए वो 195 दिन चल जाएगी। अगर पूछता कितने दिन चलेगी तो आता 195। लेकिन इसने पूछा है शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी। और चलेगी का मतलब है जो दिन तुम्हारे पास अवेलेबल थे उनके अलावा कितने दिन चलेगी। भाई देखो 195 दिन टोटल चलेगी, दिन फिलहाल कितने बचे हैं, दिन तुम्हारे पास 103 बचे हैं। भाई 170 तो जाली, हम फिलहाल शेष सामग्री की बात कर रहे हैं। 70 दिन तो जाली, यानी शेष सामग्री वो अभी 130 दिन और चलती, लेकिन चल कितने रही है 195 दिन। तो कितने दिन और चली वो घटा के देख लो, यहाँ आएगा आपका 65। आंसर आप क्या होगा 65 दिन वो सामग्री और चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी की बेस पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ और बस ये पार्ट क्या है मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, बस आपको ऐसे होमवर्क कुछ क्वेश्चन करने होंगे और बस। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन कहता क्या कि एक कैंप में 900 ग्राम पर सैनिक की दर से 323 सैनिकों के लिए 35 दिन का भोजन है। ठीक है, भोजन है, यदि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाएं तो 825 ग्राम पर सैनिक की दर से वो शेष सामग्री 18 दिन ही चल पाई। ठीक है, तो कैंप में कितने सैनिक नए हैं। ठीक है, सवाल देख लीजिए आप, कई बार ऐसा दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब देखो करना है सेम वही मेथड। भाई देखो एक बात बताओ कि भोजन कितने दिन चलना है, 35 दिन चलना है, लेकिन 10 दिन बाद, अभी मैंने 10 दिन बाद, इसका मतलब 10 दिन खर्च हो चुके हैं। तो कितने दिन बचे, दिन बचे 35 दिन का भोजन था, 10 दिन हो चुके हैं, दिन बचे 25। ठीक है, यानी कि जो भी अगर कुछ भी ना आता, कोई सैनिक ना आता ना जाता, जो भी था वो शेष सामग्री जो भी बची है वो 900 ग्राम के ही रेट से 330 सैनिकों के लिए वो सामग्री 25 दिन चलनी थी। क्लियर है बात, 25 दिन चलती ही वो चलती। ठीक है, लेकिन अब सैनिक आ चुके हैं, हमने मान लिया एक्स सैनिक आ गए। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो, तो सैनिक कितने आएंगे 330 प्लस एक्स। ठीक, या तो हमने मान लिया एक्स वो सैनिक है जो नए आए, या फिर अगर आपको पहले की तरह करना है तो कैलकुलेशन सिंपल कर लो। हमने मान लिया पूरा मिलकर ही एक्स हो गया, हमने मान लिया टोटल 330 सैनिकों को मिलाकर जो नए आए टोटल एक्स सैनिक बन चुके। ठीक है, तो जितने भी सैनिक हुए हैं उनको अगर हम 825 ग्राम पर सैनिक की दर से सामान दें तो सामग्री कितने दिन चली है, शेष सामग्री बात कर चल रहे हैं 18 दिन। यहाँ पर शेष सामग्री 25 दिन चलती 330 सैनिकों, लेकिन एक्स सैनिकों पर 825 ग्राम प्रति सैनिक की दर से वो सामग्री सिर्फ 18 दिन चली। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन को करें। आ जाओ देखो 9 एकम 9। ठीक है, तो 100 वर्ग में कट गया, 9 दूनी 18। क्लियर है, अब देखो 25 है, 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 25 के 75, 7 बचे और 25 से 75, 33 बच्चे में कट गए। ठीक है, और 33 धाम कितना आ जाएगा 300, सॉरी 33 धाम आ जाएगा 330। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, सब कुछ कट पटा के क्या आएगा x बराबर यहाँ बचेगा 100, 500। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 500। इसका मतलब शिविर में अब कितने सैनिक हैं, शिविर में 500 सैनिक हैं। मैंने शुरू में बताया था हमने 500 किसे माना, हमने x जो माना था वो माना था 330 सैनिक और प्लस में जो नए आए हैं, यानी सारे मिलाकर फिलहाल में 500 सैनिक हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कितने नए आए, भाई पहले कितने थे 330, तो नए कितने आए होंगे 330 को घटा दो, जितने भी आए फिर नए आए हो तो नए सैनिक कितने हैं 170, क्या जाएगा। चाहे तो वही मेथड है, पिछली मेथड की तरह करा लो, चाहो तो आप ऐसे कर लेते, आप कहते हैं नए सैनिक हमने माना x आए। ठीक है, तो यहाँ सैनिक कितने आए थे, यहाँ हुए थे 330 प्लस में x। ठीक है, तो वैल्यू जो कटपटा के आती वो इधर बनता 500, तो नोट कर लेता आपने, पहले वीडियो पॉज करके पीछे करके नोट कर लेना। ठीक है, तब कितना आया था भाई, ये आया था 330 प्लस x बराबर 500 था, तो x की वैल्यू कितनी आती, सीधी सीधी 170 आई थी। मैंने बाद में घटा दिया, इसमें 11 में 11 घट रहा है, बात वही है। तो कितना आता कि 170 सैनिक क्या आए, नए आए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क वो जरूर नोट कर लें, अगर आप उन्हें करके उनका आंसर नहीं दे रहे हैं
तो फिर आपको लग रहा है आपने कॉन्फिडेंस की कमी, आपको विश्वास की कमी कि आप सवाल नहीं कर पाए। आपको सवाल करके आंसर देने हैं, अगर गलत हुए तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अगर गलत हुए तो मैं बताऊंगा। जैसे कि जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो आंसर था वो 3 था पिछली वीडियो जो मैंने पूछा 30, और क्वेश्चन नंबर 2 था एग्जैक्ट में याद नहीं, शायद 2 था, ठीक है, मैं बता दूंगा, शायद उसका आंसर 2 था, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप नोट किया करो, जो भी मैं एज होमवर्क दे रहा हूँ उन्हें सोल्व किया करो, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करो, ठीक है। तो नोट करो इस क्वेश्चन को और मैं अगले क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो ठीक है गाइस, इन क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ वो है स्त्री पुरुष पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो होंगे वो 4 लड़के 3 औरतें 2 आदमी मिलकर इतने दिन में इस काम को करते हैं। तो इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं उस पर सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वर्क एट टाइम पूरा उसके साथ ही। ज़्यादा हुआ तो कुछ मिसलिनियस और जैसे कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है वो मैं बाद में देख लूंगा। मतलब कहने का मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर मैं देखता हूँ कि अगर ट्रेन शुरू करूँगा, ट्रेन यानी रेलगाड़ी में सिर्फ 2 वीडियो में पूरा का पूरा एंड कर दूंगा। ट्रेन चलाऊंगा या फिर मैं चलाऊंगा समय 4 और दूरी, वो उसके बाद तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छठे में आप देख सकते हैं कितनी बार आए हुए थे, वो सीआरपीएफ में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने, ठीक है। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई आपको नुकसान नहीं है, बल्कि आपको ये फायदा होगा कि आपको उन लोगों को, आपकी कम्युनिटी में आपको फ्रेंड को पता लगेगा कि हाँ भाई कोई चैनल है अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो भी देखेगा, उसका भी कुछ शायद भला हो जाए। तो जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कॉर्नर बटन आपने रेड कलर का सब्सक्राइब पर नहीं दबाया तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।